हमने दीदी के आदरन कितने मर जब तरफ पहन के रखा। हमने दीदी बहुत तरफ उनका यही मौत है, यही साएगा नहीं मौत है। हमने दीदी के साथ उनका रट्टी उठे इतना हम कहा थे हमारे भैया बस खाली आवत थी ना यही मर गए। प्रतिमा नाम है, कुसुम नाम है, आदि नाम है, गुलशन नाम है और प्रेमचंद नाम है। रहने देते कहते थे जाओ नैयर, जब तुम नैयर जाओगे तो हम कमाएंगे। उतना बड़ा बच्चा हमारे कमा के खिलाता था। आप देख सकते हैं दोस्तों इस बच्चे की क्या उम्र है। तो लड़के से आके बोल रहे हैं घर पे कि जाओ तुम्हारी माँ पानी में डूब के मर रही है, खुद अपने निकाल के नहीं ला पा रहे थे। इतना बड़ा बच्चा जाएगा पानी में से निकाल के लाएगा, गया था तो उसी पानी में अभी पड़ी हुई थी। आदमी की ज्यादा नहीं था, बताइए पानी ज्यादा नहीं था, कैसे वो उसमें डूब के मर गए। और तुम आदमी थे ना, तुमको लाना चाहिए, बच्चे को भेज रहे हो लाने के लिए। हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद वहाँ जवाब दे दिया गया, वहाँ से टेम्पू किए हम लोग सागंज जाए, वहाँ पे जवाब दे दिया। फिर भी मेरे पापा सरकारी हॉस्पिटल में झूठे ही रो रहे थे, आंस नहीं छू रहा था, खुशी का आंसू था, वो रो नहीं रहे। दोस्तों इस समय मौजूदगी हमारी शाहगंज में है, ये गांव पड़ता है नौनाटा। आइए जानते हैं जो घटना हुई थी, आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। उनकी माताजी हैं, आइए उनकी माताजी से पूछते हैं और जानते हैं क्या हुआ था। अरे साहेब पहले में से मारे इतना दुर्दशा करत रहना है, मारे कई के मारी ना है, इतना सजैया करत रहना है। अब यहाँ आई के मीठी मीठी बोलत रहा, लेकिन सब कही कि अच्छे से रखा था। के मारना है? अब घर वाले मारना है। कहाँ नाम उनका? नाम क्या है उनका? अनीता। जो मारे आप आरोप लगा रहे हैं? अरविंद ना। अरविंद कौन है? अरविंद हमारा दामाद है। अच्छा आपके दामाद थे? हाँ। और समधी का नाम राम बच्चन है। और क्या हुआ था बताइए। देखे रहा है लड़का, ये देखे रहा है। और तो पहले तो ना मारे कहिए से करे रहा है। हाँ तब खाना दे भगावे कौन मारे के मान ना बा कौन हरदम दुर्दशा कर रहा है। हम ही लोग यहीं से कैसे लड़कन के जिया के तत करे हैं। अच्छा ये उन्हीं के लड़के हैं? हाँ। कितने लड़के थे उनको? ये तीनों हैं। अच्छा 3 लड़के। करो घर के नाम बता। हाँ पूरे घर वाले मिल के मारे। हाँ। हरदम तंग करत रहे, बहुत परेशान। हमने दीदी के आदरन कितने मर जब तरफ पहन के रखा। हमने दीदी बहुत तरफ उनका यही मौत है, यही साएगा नहीं मौत है। हमने दीदी के साथ उनका रट्टी उठे इतना हम कहा थे हमारे भैया बस खाली आवत थी ना यही मर गए। प्रतिमा नाम है, कुसुम नाम है, आदि नाम है, गुलशन नाम है और प्रेमचंद नाम है और हमने जीजा के अरविंद नाम है। बाप के नाम बता नाम, माई के चंदा नाम है। क्या ये पहले से क्या नाम है तू तो मैं चलती थी? हाँ बहुत। हमने दीदी का बहुत मारत रहे। कितना साल हुआ था शादी? 15 साल हो गए, 15-16 साल। तब से माँ दीदी पिल का तो वही पड़ी रहे। तब तो ये अपना बता वहाँ पे नहीं रहती थी? रात रहे। हमने दीदी का नहीं रहने देते थे, कहते थे जाओ नैयर, जब तुम नैयर जाओगे तो हम कमाएंगे। उतना बड़ा बच्चा हमारे कमा के खिलाता था। आप देख सकते हैं दोस्तों इस बच्चे की क्या उम्र है। जब हम लोग पढ़ाते लिखाते थे तो कहते थे अरे दूसर भतार कमा के दे रहा तभी पढ़ा रही हो ना। बहुत गंदी गाली देते थे, कहते थे तुम रंडी हो, तुम्हारी बहन रंडी है, तुम्हारी माँ रंडी है। ऐसे से बहुत तंग करते थे। पता नहीं कैसे वो बच गए। बस आज आए भैया हमार, तब उनका यही मौत हो गया, यही मरेंगे वो। जानकारी कब मिली आप लोग? हम लोग दोपहर के 12 बजे खाना खा के बैठे थे, ये खा रहा था खाना, उसके बाद ये फोन करके बोला मम्मी मर गए। उनकी ननद बहुत तंग करती थी दीदी को हमारे, कहते थे यहाँ मत रहो, यहाँ क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं है। बहुत तंग करती थी। 11 बजे हम बात करे अपनी लड़की से। कब बात हुई थी? 10-11 बजे करे रही बात। हम फोन लगा रहे, हम लोग जाना था कि मारे के चक्कर हम कहीं डरिया मारे हरदम हाल चाल देना बड़ा 3-4 दिन फोन करके हाल चाल ले। तब फोन करे साहब तो कहा कि आए तो हम कहे कि
खाना ना बनाऊ कहा ना खाना ना बन मम्मी ना बनाए है कैसे चला कोनो बात का टेंशन मत लिया चिंता मत करिया कहाँ चला नहीं ना लेबा टेंशन कहाँ जाती बनाई बात तब वो दूसरे गन करे ठे मामी है वो नहीं घरे खून से बतियौली। उनका नाम क्या? नाम नहीं पता। उनका नाम हाँ पता है। हाँ जैसे तब वो करे बाद उसमें गाँव प्रधान भी मिले, गाँव के प्रधान कुछ नहीं करते हैं। राशन हम लोग कहें राशन कार्ड बनवा दीजिए बच्चों को कुछ मिलेगा अनाज खाने के लिए, वो भी नहीं बनवाए राशन कार्ड भी। बहुत मारते थे थोड़े राशन कार्ड के लेकिन वो भी नहीं बनवाए। और घर वाले की तरफ से मिले रहते, घर वाले पैसा देते खा के बैठ जाते कुछ नहीं बोलते। 4 मौत कई दिया ना 3-4 मौत प्रधान करे ना नवहरा का पतोहन के मरवाए ना अपने पैसा खाए के केस दबाई के तब अपने पैसा लेके बैठ जाइए मट्टी फुकवा दी है ऐसे करे ना वही का प्रधान नवहरा कैसे करे ना नवहरा का प्रधान ऐसा करते हैं। हाँ वैसे करते हैं मुँह गाल दौड़त रहा यहाँ दीदार गान यहाँ यार पैसा खाए के गाल ना यार करत सबसे बतियावत रहा साहेब। उनसे आपकी बात हुई थी? नहीं हमसे बात ना हो। मौके पे कौन कौन लोग पहुँचे थे यहाँ से? मौके पे तो रहने मनाई। हाँ वे तो वहाँ है आजमगढ़ रहना आदमी साथे मटिया पहले वही दीदारागंज गईला है ना तब वहाँ से तब वहाँ गईला आजमगढ़। हाँ वहाँ बताया जा रहा था कि दोनों लोग साथ में गए थे लकड़ी काटने के लिए। हाँ साहेब वो नहीं ना कहती मीठ आज 3-4 महीना से मीठ बोलत रहा है। रात का खाना खाए के बाद कहता चलो घूमो हाथ पकड़ के ले जाता घूमे और मीठ बोलत रहा अच्छे से बोलत रहा है। हमारे यहाँ के सब कहत रहा है कि अब मीठ बोलत है वो मारी जरूर बोला ले लेकिन बुद्धि हमारा है का हम बताई आखिर अपने वाली करत मरबे करत और कहत रहने वहाँ के शाहपुर का कुछ मने कहत रहा कि अरे मटिया लेके शाहगंज ना सो गया जवाना की तनके भर में तो हमने फूक ताप के वहर कह दिए हुए शाहपुर से कोई माटी कहीं ना ले जा पावाला अब हमारा लोग फूक ताप देला कुछ हो तो ना हाँ हजम कर जाइला ऐसे कहत रहा साहब। कौन कह रहा था? गाँव वाले कह रहे थे क्या हम लोग दीदारगंज थाने में एप्लीकेशन भी दिए थे एप्लीकेशन लेकिन कोई सुनवाई 4000 रुपया भी। कौन कह रहा था? गांव का दूरी वाला कहते हैं उनके घर वाले से बात नहीं हुआ। हाँ, कौन क्या कहते? जैसे गांव में हर दूरी के आदमी आते हैं ना हर बिरादरी तो उन लोग कहते हैं जैसे मीठे रहते हैं तो उन लोग कहा कि नहीं इतना बढ़िया से करता है वो नहीं मारा है वो नदी में गिर पड़ा लकड़ी काट के आती रही चक्कर आया गिर पड़ी ऐसे लिए बूढ़ के खत्म हो गई। ये वाली बात हुआ। आज तक अगर चक्कर भी आएगा तो लड़के से आके बोल रहे हैं घर पे जाओ तुम्हारी माँ पानी में डूब के मर रही है, खुद अपने निकाल के नहीं ला पा रहे थे। इतना बड़ा बच्चा जाएगा पानी में से निकाल के लाएगा, गया था तो उसी पानी में अभी पड़ी हुई थी। आदमी की ज्यादा नहीं था, एक हाथ पानी था उसमें खुलने लायक भी नहीं था। बताइए पानी ज्यादा नहीं था, दौड़ के गया कैसे उसमें डूब के मर गए। और तुम आदमी थे ना, तुमको लाना चाहिए, बच्चे को भेज रहे हो लाने के लिए। हाँ तुम्हारी गलती है तभी ना, उंगली उसी के ऊपर उठनी चाहिए। सारी बात बताएगा। बाबू क्या हुआ? हमारे पापा हमारी मम्मी को नादी में डुबा के मार दिए। हम वहाँ नहीं थे मगर हमारे पापा मेरे चाचा के मोबाइल पे फोन लगा के बोले कि आनंद को लेके आओ, उसकी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, पानी में गिर गई है। हम और मेरे चाचा गए। मेरे पापा मैं जब गाड़ी पे सुने कि वो लगा रहे हैं, मेरे पापा मेरे मम्मी का वो सर थोड़ा बाहर निकाल दिए पानी से कि जनाए ना। और क्या बोलते हैं हम लोग गए तो मेरे पापा ऐसे झूठे रो रहे थे, आंसू नहीं छू रहा था उनको, झूठे रो रहे थे। आपके पापा जो रो रहे थे वो सिर्फ दिखावा के लिए रो रहे थे? यस हाँ वो दिखावा के लिए। फिर हम और मेरे चाचा उनको बाहर लाए, फिर उनको ठेले पे ले जाके हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद वहाँ जवाब दे दिया गया, वहाँ से टेम्पू किए हम लोग शाहगंज आए, वहाँ पे जवाब दे दिया। फिर भी मेरे पापा सरकारी हॉस्पिटल में झूठे ही रो रहे थे, आंस नहीं छू रहा था, खुशी का आंसू था, वो रो नहीं रहे थे। हाँ और हम जानते हैं वो पूरा प्लानिंग के साथ, अकेले नहीं, पूरा प्लानिंग के पूरे प्लानिंग के साथ मेरे मम्मी को मार दिया। तो आपके पापा प्लानिंग के साथ मारे? हाँ
एक बार और प्लान बनाए थे। हमारे चाचा थे और बाबा थे और बता भी दे रहे नाम आदित्य, गुलशन, प्रेम और राम बच्चन हमारे पिताजी मिल के प्लान बनाए थे। तो हमारी मम्मी बोली एक दिन कि हमारा गटैया टिप के खुदे मार दो। तो बोले तुमको कैसे पता ही? तो हम लोग प्लान बनाए थे। वो लोग मतलब पहले से ही प्लान बनाए थे। हमारी मम्मी मजाक में बोली, उनका चेहरे का रंग ही गुम हो गया। और जब कल टेम्पो में जा रहे थे गाड़ी में तो रो नहीं रहे थे, बैठे थे खाली एकदम शांति से हंस रहे थे, जैसे एकदम साफ झलक रहा था। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बच्चे के सर से माँ का साया हट चुका है और इनकी ऐसा बताया जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है क्या ना इनके पिताजी ने ही इनकी माँ का हत्या किया है। आइए और जानते हैं कि इनके क्या नाम बहन है, इनके बहन। अच्छा कभी वो लोग कपड़ा नहीं दिया, नहीं कुछ दिया, नहीं खाने के ना पिए के, सब यहीं से सेवा कई इतना बड़ा लड़कन के भय बात है। अच्छा टोटल 17 साल शादी हो गई। 17 साल से वो कितना दिन यहाँ पर रही, कितना दिन वहाँ पर रही? जब लोग कुछ देत ना रहना लड़कन का तबीयत खराब हो जाए तो यहीं आवे, यहीं दवाई करी हम। वो लोग दवाई न कराई थे, 3-4 दिन पड़ल है जना कि अब खत्म हो जाए तब लेके भाग के आवे तो हम ही दवाई करी। अच्छा बच्चों की पढ़ाई लिखाई यही हो रही थी? हाँ साहब यूँ पढ़े न, वो सरकारी में अनीता डलाई रानी नाम वो पढ़े न। अच्छा हाँ अब साल भर ले यहीं पढ़े न है। हाँ और हमार पूरा मोहल्ला जाना था कि यहाँ कैसे वो लड़की के ऊपर मुसीबत पड़ली। जब रात में सोते थे हमारे पिताजी तो एक बार हम घर पे थे और रात में उठ के वो पासुर पर आट रहे थे और चक्कू पाट रहे थे। हमारी मम्मी उठ के बोली तो क्यों पाट रहे हैं? बोले अरे सो रहे हैं रात में उठ के। और चाचा भी हमारे जाग रहे थे हमारे। और कौन चाचा जाग रहे थे? प्रेमचंद और राम बच्चन दोनों लोग जाग रहे थे और हम भी देख रहे थे वहीं सो के खटिया पे लेटे थे और देख रहे थे चक्कू पाट रहे थे, पासुर पाट रहे थे। मम्मी जब बोली कहाँ रतियम क्या कर रहे थे तो कहा तुम सोवा थे रुक कहीं। ये कब की बात? ये साहब अब कुछ दिन पहले हम घरे गए रहे। कुछ दिन पहले? हाँ तभी 1-1.5 महीना पहले। तो आप अपनी मम्मी से बताए थे? हाँ मम्मी भी देखी थी, हमसे भी बताई थी। और ये भी हम बता दे रहे हैं, हमारे पापा जो कमाई कमाते थे वो हमारे पापा को देते थे कि लेकर जाके तुम भरना अपना, हम अगर हमारा कुछ हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण है, ग्रामीणों से कुछ पूछते हैं क्या नाम है, उनका व्यवहार क्या था। तो बताइए क्या आशंका जता रही है? शंका जा रहा है भैया यही कि पूरे परिवार मिलके मारे, पूरे परिवार जितना परिवार है उन्हें मारे और क्यों दूसर ना मारेगा। लजा पानी में डुबाए हैं, यही से दाब के मारे कहाँ से हम लोग आखिर देखा थे ऐसे मारे हैं। मौके पर आप लोग पहुंचे थे? हाँ आई देखा फूल आ गई, यह गर्दन ऐसे पकड़ दाबे हैं और पूरा सेवार मुँह में मुड़े को लभेरा बा, पूरा कमर में मट्टी, पूरा साया कपड़ा को छोड़े हैं, में मट्टी लागल है जैसे का मालूम मछली मारे। इतना तरीके से मारे हैं, कई मिला मारे हैं, 3 मिला मारे, एक आदमी मारे ना पाए, वो 2-3 मिला मिल के मारे। अब यह इतना ना देखे, लड़का घरे में बैठा रहा, देख ना पाए तो दिया कि चला गया लकड़ी बहाने। चलो लकड़ी काटे, जंगल में 12 बजे लकड़ी काटे गए नदी किनारे और उनकर कहा वो करते रही हैं और सोचे हमारा आदमी है, उस वजह से हमारा दुश्मन है, एक वजह से हम चली गई इन आदमी की वजह दोपहरिया में गई ये गेला रहा और जाए के अपन वहाँ ले जाए के 2-3 मिनट सेट करके अपन मरवाए सही पानी में। और कहा हम लोग देखे सब एक गला फूला था, पानी ज्यादा नहीं था, पानी नहीं था, थोड़ा पानी मारे, थोड़ा पानी था, उसी में हो सके तो या जहर दे दिए हो या कुछ भी बीना होना होगा तब लोग को दोनों भतीजा चाचा भतीजा मार। जब लोग पहुंचे तो क्या नाम है, सब मट्टी लगी थी? हाँ एकदम पूरा मट्टी लभेरा था और हम लोग कहा जाने के मट्टी को लपेट के मारे हैं तब ऐसा पोछा था कहा थे मुड़वा मट्टी क्यों लाग बा, पूरा सेवार लाग बा, नदी सेवार वो सब लगा रहा मुड़े में। तो मुड़ देखा सब भीजा हुआ, बार सब कपड़ा भीजा हुआ। कल इतने पानी रहा, कल इतने पानी रहा, इतने पानी था नदी में बस। अब बोल रहे उसी नदी में हो गया, इतने पानी में कोई क्या हो सकता है ऐसा? अरे ये तो बाबू जांच का विषय है दोस्तों। हमारा दामाद अरविंद है न, तो वो जो बतावा था कि प्रधान पैसा खाए के केस दबा देना न, तो वही के दुआ अनीता के देते रहा की कहा कि वो तो यार फांसी लगा के तो सब मार दिया और जमाना की दाब गाल कुछ भय वैसे तहु के अगर मान नहीं तो का होई कुछ ना होई।
कौन बता रहा था? अरविंद अरविंद बोला था हमार लड़की हमें बताया हमसे अच्छा, बताया। अरविंद बता रहा था अपनी पत्नी से। हाँ और लड़की आज 10-12 दिन भाई हमसे बताया। अच्छा, कहा मम्मी ऐसे बोला थे। हाँ ऐसे हमार लड़की बताया था, मैं कुछ कहा तब बताया। हाँ साहेब यहाँ तक ले। हमारे दीदी बीमार होते दवा भी नहीं करते। अगले साल मार्च में बीमार होते, हमारे 2 भाभी उठा के लेके आए थे पैसे लगा के। हमारी दीदी का जान बचाने तो हमारी दीदी कब की चली गई होती। कोई भी चीज यहाँ से अनाज दाल हर चीज जाता था, बस खाली बैठ के खाते थे। आपसे भी बोलता था सर ने कि 3 हिस्सा लगाना, 4 हिस्सा मत लगाना। हाँ हमारे बच्चे नहीं है, दूसरे कहाँ। आज तक ये बच्चे इतना दिन तक इतना संभाली, और जो एक कमा के खिलाता है उसको भी बोलता मेरा नहीं। वो झूठ हर वक्त पे वो झूठ बोलता है। सब लोग उसको जान के लगे रहते हैं। मैं उसके घर गई, उसकी स्थिति देख के आई, सब चीज देख के आई, और इसकी बात मानता ही नहीं उसका आदमी। बोलता है कि सब तुम्हारे भाभी, तुम्हारे बाप माँ सब गंदे हैं, और मैं ऐसे मारूंगा, देखिए क्या करते हैं। हाँ हमारा क्या बता रहे थे? कह रहा था हमारा बच्चा नहीं, हमेशा ही बोल रहा अच्छा, था। ये तीनों बच्चों को अपना बच्चा नहीं मानता? हाँ नहीं मानता था। और फिर इन लोगों को हमेशा कहता था, पहले इन लोगों को तड़पा के तुम्हारे सामने मारेंगे, फिर बाद में तुमको मारेंगे। हमेशा इस सब धमकी। एक बार आया, मुंह में ना के उनका चैन लेकर चले गया। फिर 1 साल तक गायब हुआ। फिर 4 महीना से आकर के फिर इनसे मिल के कैसे जब दीदारगंज थाना में लोग जेल अथवा किए थे, केस किए थे, तभी वो जाकर वहाँ पे अपन अथवा करके कैसे इन लोग से मेल बना लिया, फिर ले आकर चल गया। तब से मेल बना के जान मारने की कोशिश सब कर रहा था अपना। अब जान मार लिया, अब बोला कि तो पानी में डूब के मर गई। और जंगल में इतनी देर लकड़ी काटने कोई जाएगा 12 बजे? इतने तपन में, इतने अथवा में केकरे 4-10 बीघा खेत होते ना जात कोई। वो लकड़ी काटे लेकर लड़की गया था जंगल में। और पर डेली ले जाते थे कि उसी दिन से लेते थे? कौन चीज? पर डेली लेके जाते थे कि उसी दिन से? 4-5 दिन से काम करवाता था। कहाँ बोले 4-5 दिन से? हाँ, यही करने के लिए करता था। क्या करने के लिए करता था? मारने के लिए करवाता था कि ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि पति अपनी पत्नी को लेके जाता है लकड़ी काटने के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है ये तो जांच का विषय है। ये प्रशासन जांच करे और निष्पक्ष जांच करे, दोषियों को सजा होनी चाहिए। तब तक मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।